थर्ड पॉइंट अपना है एक्सेप्ट लॉस। यहाँ पे मैंने बहुत देखा है, बहुत जगह पे सुनता हूँ कि ये ट्रेड ले लूंगा तो मुझे ये लॉस हो जाएगा। यार अगर आप वो ट्रेड लोगे नहीं, आप लॉस लोगे नहीं, तो आप किसी ट्रेड में कैसे एंटर कर सकते हो? अगर आपको दिख रहा है कि ये ट्रेड यहाँ से 1000 पॉइंट जा सकता है, तो देखने से तो होगा नहीं भाई, उस पे आपको एंटर होना पड़ेगा। उस पे जब तक आप एंटर नहीं होगे तब तक वो ट्रेड आपका नहीं है। आप पीछे बैठ के किसी चीज को देख रहे हो तो उससे क्या हो जाएगा? आप देख रहे हो कि बिटकॉइन अ, कितना में था और कितनों लाखों में चला गया। देखने से तो कुछ हुआ नहीं, आपको कुछ मिला नहीं, हमको भी कुछ मिला नहीं। कोरोना में बैंक निफ्टी 14,000 में आ गया था, 10,000 में आ गया था, इसी रेंज में था। तो हम लोग अगर देखते रहते तो 10,000 का 25,000 26,000 में चल रहा, तो देखने से कुछ नहीं होता है। कोई भी स्टॉक को अगर आप देखते हो कि मैंने तो टाटा मोटर्स को जो है 50 रुपए में देखा है, रिलायंस को मैंने 100 रुपए में देखा है, 200 रुपए में देखा है, 250 रुपए में देखा है। देखने से कुछ नहीं होता है। जब वो ट्रेड आप लोगे नहीं, तो वो ट्रेड आपका नहीं है। और वो जो लॉस वो देने वाला है, जो सिस्टम में दिख रहा है कि इसमें 2,000 5,000 10,000 का लॉस हो सकता है, वो लॉस आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के ब्याज में आपको 1-2 लाख मिल सकता है। अगर आप वो 500 हजार 2,000 10,000 नहीं दोगे, तो 1-2 लाख जो मिल सकता था उसमें, वो आपको नहीं मिलेगा। यही सिंपल सा फंडा है भाई। तो अपने लॉस को एक्सेप्ट करो। सपोज आप किसी ट्रेड में गए हो, एंटर हो गए हो, और वो आपको स्टॉप लॉस हिट करने आ रहा है, तो सिंपल सा शांत हो जाओ और वेट करो कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। स्टॉप लॉस हिट करवाना सबसे अच्छा तरीका है ट्रेडिंग करने का। क्योंकि अगर आप एक अच्छा सेटअप पे हो और आपका वो स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, करने दो। फिर जब सेटअप बनेगा तब आप फिर ट्रेड करना, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट करने आता है तो करने दो। 3 बार आप स्टॉप लॉस हिट कराओगे, 4 बार कराओगे, लेकिन जो 5वां बार, 6वां बार जो आपको प्रॉफिट होगा ना, वो आपके इतना जो आप लॉस दिए हो वो सारा कवर कर जाएगा एक बार में। ठीक है? तो इस स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करिए, कैपिटल को प्रोटेक्शन करिए। 1-2 पॉइंट जो हमारा है उसको आपको रिमाइंड बैक एंड तक एंड करना ही रहना पड़ेगा कि मुझे ये चीजें फॉलो करना है। तभी जाके आप एक नेक्स्ट पॉइंट में पहुंच सकते हो। तो हमें लॉस को एक्सेप्ट करना होगा। जब आप ट्रेड लेते हो ना, तो उसका 2 ही पॉइंट होता है, या तो वो आपको लॉस देगा, और या तो आप जो टारगेट सोचे हो वो टारगेट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट होता है, तो इस 2 पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट तो होता नहीं है। ठीक है? ट्रेडिंग में 2 ही पॉइंट है, या तो आप टारगेट लोगे और या तो आप स्टॉप लॉस लोगे। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं देना चाहते हो, तो टारगेट भी आपका नहीं होगा, ये आप लिख के रख लो। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट था, एक्सेप्ट लॉस, इसी का मूल अ, विश्लेषण यही है कि किसी ट्रेड को करने से पहले जो लॉस होने वाला है ना, उसे आपको पहले ही सोच लेना है कि अगर ये लॉस होता है तो मुझे क्या तकलीफ होगा, क्या मैं ये लॉस बेयर कर सकता हूँ? अगर आपके अंदर से आता है यस, तो आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आप लॉस देना नहीं चाहोगे तो ट्रेडिंग में आप कभी जो है, मतलब ट्रेड करने का ही नेक्स्ट उसका जो वर्जन है, उसका जो मतलब जो 2 हिस्सा है, एक है लॉस, एक प्रॉफिट। तो अगर इस हिस्से आप नहीं दे सकते हो, तो ये प्रॉफिट का हिस्सा आपका नहीं है, वो आप ले भी नहीं सकते हो। कुछ भी कर लो, कितना बड़ा भी स्ट्रेटजी हो जाए, लॉस आपको देना ही होगा। ये यहाँ का रूल है भाई। ठीक है? लॉस देना ही होगा, और आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि अगर आप ये कैपिटल लाए हो, तो अगर आप इसे डिसिप्लिन के साथ मतलब नहीं फॉलो करते हो, तो ये पैसा चला जाएगा। अगर आप डिसिप्लिन के साथ स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, कैपिटल प्रोटेक्शन का रूल फॉलो करते हो, तो लॉस देने के बाद भी आपका कैपिटल जो है ग्रो हो सकता है। इस बात को आप याद रखो।